जय श्री राम। जैसा कि आज का विषय है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तारीख को मनाया जाता है। इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग जो अभी चल रहा है। तो इसमें त्रेता युग का आज के दिन आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का ये पर्व होता है। नॉर्मली इस दिन को लोग 2 कारणों से जानते हैं। पहला तो इस दिन लोग खरीदारी करते हैं, सोना चांदी खरीदारी करते हैं, या कई लोग गाड़ी भी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, लेकिन मुख्यतः इस दिन सोना चांदी का ही खरीदारी की जाती है। दूसरा, ये 5 अंशुज स्वयं सिद्ध सायों में से एक होता है। किसी व्यक्ति का अगर पूरे साल मुहूर्त नहीं निकल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना किसी से पूछे विवाह कर लिया जाता है। और विवाह के अतिरिक्त कोई भी शुभ कार्य है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, तो इस दिन कोई मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, हम वो कार्य कर लेते हैं। बिना मुहूर्त के इस दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो इस वजह से 2 वजह से लोग इसको जानते हैं। इस बार ये त्यौहार 26 अप्रैल को है, रविवार के दिन। इस दिन दान आदि का बहुत महत्व होता है। जितना भी हम दान करते हैं इस दिन, उसका अनंत अर्थात अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन जल या अनाज भर के कलश, धातु का कलश या मिट्टी का कलश दान दिया जाता है। पंखा, चरण पादुकाएं, छाता, गाय, भूमि, स्वर्ण, चांदी, दही, दूध, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, गेहूँ, दालें, जौ, ये सब दान में दिए जाते हैं। दान का महत्व इसलिए भी है इस दिन, क्योंकि इसी दिन सुदामा चावलों की पोटली लेकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनकी दरिद्रता को सर्वथा दूर करने के लिए उनको धन, धान्य, मकान आदि सब कुछ दे दिया था, और इतना कुछ दिया था कि उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई थी। इस दिन भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम का भी जन्म होता है, इसलिए इस दिन के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसीलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु का या उनके अवतार श्री कृष्ण श्री राम का महालक्ष्मी जी के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन का पूजन और दान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन के स्वामी चूंकि भगवान श्री विष्णु स्वयं है, तो उन्हीं की पूजा की जाती है। इस साल ये दिन शुभ तो है, इसके साथ साथ इतनी अच्छी शुभ युतियां जुड़ी हुई हैं कि इसका विशेष महत्व हो गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। दूसरा, इस दिन सूर्य का दिन है, रविवार वाले दिन है, जिसके स्वामी जो हमारे ग्रह मंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं सूर्य, उनके स्वामित्व का दिन है ये, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी युति है ये। अगर इस दिन की हम कुंडली बनाते हैं तो 4 ग्रह कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमा उच्च के बैठने के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र में है, और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अति शुभ माने जाते हैं। मंगल उच्च के हैं। धन और वैभव के स्वामी शुक्र स्वराशि के हैं, शनि स्वराशि के हैं। तो इस दिन इन युतियों की वजह से भी ये दिन अति शुभ हो गया है। अर्थात इस दिन का किया हुआ दान और पूजन का इस बार बहुत महत्व है, कई गुना फल प्राप्ति होगी। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन के समय में क्या किया जाए। ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग घर में पूजन कर सकते हैं। पूजन हमें वैसे भी करना होता है। पूजन के लिए सबसे पहले सुबह उठ के सामान्य दिनों की तरह हमें स्नान करना है, और गंगा स्नान का चूँकि महत्व होता है, इस दिन गंगा स्नान करना भी चाहिए। तो हम घर में ही जिस जल में हम स्नान कर रहे हैं, उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हम स्नान करते हैं। लाल या पीले वस्त्रों को धारण करते हैं,
पीले वस्त्र इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो लाल वस्त्र, क्योंकि सूर्यदेव का दिन है। कोई भी किसी भी रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं हम लोग। भगवान विष्णु की मूर्ति लेते हैं या उनके जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम, उनकी मूर्ति या फोटो, साथ में महालक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो, और साथ में श्री गणेश जी की मूर्ति या फोटो हम रखते हैं इस दिन आसन बिछा करके अपने मंदिर में। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं वो साथ में लड्डू गोपाल को रखें, और अगर लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो उनका चंदन से श्रृंगार करें, नए वस्त्र पहनाएं। इस तरह से हम लोग ये फोटो या मूर्तियां रख करके प्रसाद बनाते हैं। इस दिन प्रसाद खिचड़ी का बनता है, दाल का और चावल की खिचड़ी बना करके उनका भोग बनता है। तो वो भोग बनाने के लिए वो प्रसाद हम लोग बनाएं। जाप में या पूजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से भोग लगा करके पूजन करना है। अब लॉकडाउन है, हम लोग खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तो पूजन करने के पश्चात जो भी हमें खरीदना था, हमें स्वर्ण खरीदना था, चांदी खरीदना था या वाहन खरीदना था, कुछ भी खरीदना था, हमारे को जितने पैसे का खरीदना था उतना धन हम भगवान श्री विष्णु को साक्षी मानकर उतना धन हम साइड में कहीं पर भी रख देते हैं, रख देंगे। और जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तब हम उसको खरीदेंगे, उसका भी उतना ही महत्व होगा। ऐसे ही दान का भी है। इस दिन ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया जाता है या अपने गुरु को भोजन कराया जाता है, उसे यथाशक्ति दान दिया जाता है। लॉकडाउन के कारण वो नहीं कर सकते हैं, तो उनके निमित्त, इस दान के निमित्त जितना भी हमें दान करना है वो दान को, धनराशि को निकालकर हम भगवान विष्णु को साक्षी मानकर साइड में रख देते हैं। इसको जब स्थितियां सामान्य होंगी उस वक्त हम ये कार्य कर सकते हैं, तो भी उतना ही महत्व होगा। अब जिनका विवाह होना था, जिनका साया नहीं निकल रहा था, उनका विवाह टल गया लॉकडाउन की वजह से, तो टल रहा है या टल जाएगा, उसके लिए हम ये पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान विष्णु, हम जो ये कार्य लॉकडाउन की वजह से नहीं कर सके हैं, इस महामारी की वजह से नहीं कर सके हैं, तो कृपा करके स्थितियां जल्दी से जल्दी सामान्य कीजिए और जल्दी से जल्दी उसके बाद हमारा इस मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की हमें प्राप्ति हो, ऐसा हमें वरदान दें। ऐसा ही हम जो भी और कोई कार्य करने जा रहे हैं, हम कोई मांगलिक कार्य करना था या हमें कोई शुभ कार्य करना था, उसके लिए भी हम भगवान विष्णु को साक्षी मानकर हम ये प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमारा स्थितियां सामान्य होने के बाद ये हमारा मुहूर्त निकले और हमारा ये कार्य संपन्न हो। तो इस तरह से ये विधि से अगर आप पूजन, दान इत्यादि करते हैं तो इसका सर्वथा लाभ होता है। इसका आप लाभ उठाएं, इस विधि का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही सर्वोपयोगी बातें आगे मैं आप लोगों तक भेजता रहूँगा, आप लोगों को मिलती रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें। जय श्री राम।